हिंदू धर्म के अनुसार ऋषि एक निपुण और प्रबुद्ध व्यक्ति होते थे, लेकिन अप्सराएं ऋषिश्रेष्ठों को सरलता से विचलित कर देती थी। विष्णु पुराण के अंश 1 अध्याय 15 श्लोक 11 से 38 में वर्णित है कि पूर्व काल में वेदवेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजूहासिनी ने उन ऋषिश्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंद्राचल की कंदारा में रहे। एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्तिचित हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके ये पूछने पर कि भगवंत, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रज्ञयुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। ये सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, ऐ सुध्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणित सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणयभंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने तारांकन अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहने श्रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभ, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर ये संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका ये कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अई भीरू, ये तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे ब्रह्मन, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छहों उर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरकग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेदवेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए।